आप समझ सकते हो कि कॉलेज और स्कूल लाइफ जहाँ से हो तो वहाँ से कितनी अटैचमेंट होती होगी। तो इसलिए बात है कि बहुत मन था, लेकिन जैसे ही सीटी खत्म हो जाएगा 26-27 को, तो 1 या 2 तारीख को हम पोस्टर के माध्यम से आपको बताएंगे और एक अच्छा सा मेकअप भी करेंगे। तब तक आप स्टडी मंत्रा की जो ऑनलाइन क्लासें हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेमो देखो, लगाओ। और ये कोचिंग नहीं है, एक बिजनेस नहीं है कि इमोशन के साथ आप आओगे। कोई गरीब बच्चा है, किसी भी प्रकार की स्टडी मंत्रा आपकी हेल्प करेगा, बुक से हेल्प करेगा, नोट से हेल्प करेगा, गाइडेंस करेगा, और जो भी आपको नीड होगी किसी भी प्रकार की। ऐसा नहीं कि कोई बंदिश है कितनी ही फीस देनी पड़ेगी, कोई गरीब बच्चा है, कोई दिव्यांग बच्चा है, किसी भी प्रकार से मोस्ट वेलकम। स्टडी मंत्रा के दरवाजे हमेशा उस राजा की तरह खुले हैं। इसके दरबार में बहुत सारे फरियाद लेके आते हैं। तो मेहनत करें और सभी बच्चों से एक अपील कर सकता हूँ, हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें कि हम वो सब कर सकते हैं दुनिया में किसी ने पहले कर रखा है। अगर किसी ने कोई सोचे कि सर मैं तो कोई मेडल लेके आना चाहता हूँ और वो मेहनत करे तो वो ला सकता है। एग्जाम्पल अपने आसपास देखें, जिस भी आप फील्ड में जाना चाहते हो। मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपके शहर का लूँगा। अगर कोई बच्चा सोचे कि सर मुझे तो ओलंपिक एशियन या कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेके आना अपने फील्ड में, अगर वो रेसलर है तो अपने पास आसपास एग्जाम्पल देंगे कि जो मेरा ही क्लासमेट था रेगुलर स्कूल में, जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। नरवाना से हर बार 2 IAS IPS निकलते हैं। तो नरवाना से हर साल अब 2 IPS 2-3 IAS निकलते हैं, HCS ऑफिसर्स निकलते हैं। तो अपने आप आसपास मोटिवेशन देखा करो कि ये कर सकते हैं। हरियाणा में ICS की बहुत ब्रांच है, प्रीपर्सन बबीता में, तो भी बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। तो हमें आसपास जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, कोई भी हो, तो उनसे सीखना चाहिए कि ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। आज बहुत सारी ब्रांच स्टडी मंत्रा की ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बच्चे पकड़ रहे हैं हमारे पास। तो मेरे भी थिंकिंग थी कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, बस सोचना जरूरी है। अगर सोचोगे नहीं, अगर थिंकिंग ही नहीं आएगी ये हम कर सकते हैं, तो करेगा कौन। आप नहीं करोगे तो कोई पड़ोसी कर ले जाएगा। और 2025-26 हरियाणा में खूब नौकरियाँ आएंगी। ये सीटी गया तो डी आ रहा है, दिल्ली पुलिस आ रहा है, एसटेट के बाद टीचिंग की वैकेंसी आ रही है, KVS की वैकेंसी आ रही है, NVS की वैकेंसी आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पर नौकरियाँ हैं। और भीड़ से ना डरें। अभी 13 लाख आपको लग रहा है कि ग्रुप सी में 13 लाख फॉर्म है, नौकरियाँ सिर्फ 25-30 हज़ार आएंगी। नेताओं की तरह ये सिर्फ भीड़ है, पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ 1.5 से 2 लाख हैं। और 1.5 से 2 लाख बच्चों में से हमें 25,000 में आना है, तो बहुत छोटी सी बात है। क्या कंपटीशन है कि 6 में से 1। तो लास्ट का समय चल रहा है, आप सीटी का मैक्सिमम रिवाइज करें, बुक्स के थ्रू आउट होने की कोशिश करें। और जैसा नील बता रहा था कि मैं हमारी लाइब्रेरी भी चल रही, 3D लाइब्रेरी। और सर जितना बच्चा अफोर्ड कर सकता है कि हमारे पास इतनी फीस है, तो सर मैं सीटिंग उसको दे देता हूँ अपनी लाइब्रेरी में। तो स्टडी मंत्रा पर भी सेम प्रोसेस रहेगा। आप आइए, मोस्ट वेलकम। जितनी अफोर्डेबल फीस आपको लगेगी कि हाँ, ये नहीं कि किसी इमोशंस का फायदा उठाएं कि सुनील सर हैं या उनकी ब्रांच में उन्होंने जो बोल रखा है। अगर आप सक्षम है तो आप पूरी फीस दीजिए। अगर आप लगता है कि सर दिव्यांग है या कोई गरीब घर से बच्चा है, तो प्रॉपर मदद होगी भाई, हाथ पकड़ के आपको समाज की मुख्य धारा में कोशिश करेंगे, बट मेहनत आपको करनी होगी। कोचिंग एक सिर्फ जरिया होता है, एक डिसिप्लिन सा बन जाता है, पढ़ने का रूटीन सा बन जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती कोचिंग। अगर हम खुद भी करें तो ऑब्वियसली बात है वो भी कर सकते हैं, बट 90% लोगों के होता है कि हाँ थोड़ी सी एक कोचिंग में जाएंगे तो एक रिदम सा बन जाएगा। और एक टीचर्स थोड़े से मेहनती, मुझे कोचिंग का तो नहीं पता कि उस साइड पढ़ाते हैं या ऑनलाइन पर पढ़ाते हैं, अपनी कोचिंग का बताते हैं। हिंदी 15 से 20 नंबर की हर एग्जाम में आती है, 10 नंबर की आती है स्टेट में। तो मैंने वो फैकल्टी हायर की जो 20 साल से पढ़ा रही है और मेरे साथ 5 साल से पहले वैसे ही जुड़ी हुई। GS के वो टीचर हैं जो UPSC के 2-2 बार अपने सीख रखे IAS का, वो चाहे MSP सर आगरा से हो, चाहे वो जयपुर से मनोज झारलाल सर हो। मैथ रीजनिंग के वही टीचर उठा रखे जो पहले अच्छे प्लेटफॉर्म पर में थे। इंग्लिश के वही टीचर उठा रखे उन्होंने कुछ CGL CPO या CDS एग्जाम्स निकाले हैं। तो कंप्यूटर की मैम बोले रखी जो 15 साल से सागर इंस्टीट्यूट बैंकिंग का जो हिसाब में टॉप है हरियाणा में, वहाँ पढ़ा रही है। और मेरी हमेशा एक
प्रायोरिटी रहती है कि नो कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। टीचर्स महंगा लो, दमदार लो, टिकाऊ लो, और जो खुद एक निकल के आया हो, घिस के आया हो, पीस के आया हो। और आजकल टीचिंग ऐसा प्रोफेशन हो गया है जिससे कुछ भी नहीं होता, वो टीचर बन जाए। चाहे सीटी पढ़ी ना भी हो तब भी यूट्यूब चैनल खोलो और मास्टर बन जाओ। और शुरू कर दो हरियाणा जी के सबसे बड़ा जिला सिरसा, 4277, सबको आता है। तो बी प्रैक्टिकल, बी मैच्योर, कंटेंट देखें, दमदार देखें। अगर आपको सही लगे कि हाँ स्टडी मत कर रहा, बेहतरीन काम कर रहा है, देन ज्वाइन करें। अभी हाल ही में 25,000 में से हम बोलते हैं हमने 5,000 दिए, 4,000 दिए, 3,500 दिए, 2900 प्लस समथिंग, लगभग एक अप्रोक्सीमेटली 3,000 सिलेक्शन लिए हैं। इसका हमारे टेलीग्राम पर प्रूफ पड़ा है, हर बच्चे का रोल नंबर, हर बच्चे का स्क्रीनशॉट पड़ा है। ना कभी झूठ बोलते कि गारंटी है सिलेक्शन लो, भाई हमारे पास आओ गारंटी है ना भाई, 1% भी गारंटी नहीं है। मेरी कोई भी ब्रांच जहाँ भी चल रही है, कैथल, हांसी, उचाना, नरवाना, नागौर, दिसरवाल, जहाँ भी चल रही है, जुई है, बाटड़ा है, महम है, या आप किस नरवाना में है, तो मैंने हर एक ब्रांच को वो रखा है कि अगर आपने अपने पोस्टर का कहीं और बच्चे को एडमिशन लिया, मुझे पता लग गया, देन बंद करनी और जल्दी बंद। बहुत ही गजब की टीम है। देन आप मोस्ट वेलकम स्टडी मंत्रा पर एक परिवार की तरह चलेगी, एक बड़े भाई की तरह आपको उन्हें पकड़ के आपको मंजिल तक ले जाने की कोशिश करेंगे, बट रिझा के नहीं कि आपको बातों में लेंगे भाई आज जगह हमारे पास सिस्टम बाहर कुछ नहीं है, सिलेक्शन पक्का है, गारंटी है, फीस गारंटी बैच निकाल देंगे ना। अपना उचाना नरवाना में एक बात का आग्रह है, भूख खाली गोड़ जाकर झूठ खाली बंद बढ़िया कर दी। और यह झूठ है प्रॉपर कोई, अगर गारंटी होती तो मैं पहले तुम चाइना में बना जाए, मतलब फिर नरवाना बंदा कि बहुत बड़े मांगने पड़ा है मैंने, क्योंकि मेरा काम थोड़ा है तो बढ़िया पहले बनता हूँ। चाइना में तो गारंटी हो गया, तो चाइना में सारे लोग फिर नरवाना में, क्योंकि नरवाना के भी कुछ काम हमारे उम्र खाया गया, सी हिला गया। या थोड़ी पीड़ा लगता है और हम क्या करेंगे बे करेगी है या पाउडी समझता है जी। दृष्टि है द्रौपदी की, खुश रहा करो। खुश रहने से न्यूरॉन एक्टिवेट रहता है अपना ब्रेन का, और आईक्यू पावर्स जो होता है ना, मेमोरी पावर्स, ग्रैबिंग पावर इतनी गजब की होती है, एक बार पढ़ लिया तो याद लाइफ टाइम। मेरा तो खुद का यही फंडा है, 2 घंटे पढ़ो, खुश होकर पढ़ो, और जब भी लाइब्रेरी में पढ़ो या रूम में पढ़ो, क्वांटिटी मत गिना करो कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ मैं तो सिलेक्शन लूंगा, नहीं होगा। क्वालिटी टाइम जो अपना लोग ना, नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी, तो अपनी पढ़ाई के साथ भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। लाइब्रेरी में बैठे तो 3 घंटे, 4 घंटे बैठे या 5 घंटे, सिर्फ हमें बैठ के पढ़ना है। मैसेज बाद में तेरे बाबू ने खाना खाया, तेरा बाबू तो गुटखा खा रहा है, तेरे बाबू तो शाम को बड़ा तीतर पी के सोएगा। तो बी अवॉइड, कैरियर इज प्राइमरी, एवरीथिंग इज कैरियर योर लाइफ। कैरियर ही सब कुछ है, ये बात के चौचले जो भी हम करते हैं जीवन में, ये करियर के सक्सेस के बाद आप कुछ भी कर लेना, सब कुछ घर वाले खुद ही बोलेंगे बेटा कोई है पसंद, कोई बेटी को बोलेंगे है बेटा कोई पसंद, तो पहले करियर बनाओ। और लड़कियों को स्पेशल बोलूँगा थोड़ा इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो, वरना उसी चूड़ा चौकी में रहोगी बहने। मैं ये नहीं कहता कि चूड़ा चौकी गलत है, बट एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी होती है, पर्सनल लाइफ भी होती है कि मैं भी जीऊँ, मैं भी बाहर रहूँ, मैं भी अपने पैसों से शॉपिंग करूँ, तो वो कब कर सकते हैं जब हम इंडिपेंडेंट बनेंगे। और इंडिपेंडेंट बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट जॉब लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि किसी की, मैं ये नहीं कहता कि पति की गुलामी होती है, लेकिन किसी बंदे पर हर चीज पूछ के करनी पड़ेगी, शॉपिंग पूछ के करनी पड़े, इवन छोटे से, जैसे आपने लैक्मे की क्रीम लगाती हो, वो भी करीबी पैसे से देना 1,000 रुपये, तो कम से कम अपना तो हो, वर्क हो कि अपना मन करे अपनी सैलरी से जो भी मन किया फोन खरीद लिया, जो भी मन किया खा पी लिया, मर्यादा और संस्कारों में रहकर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि लाइफ एक बार मिली, अगर किसी को लगता है कि दूसरी बार मिली है तो यहीं पंसारी की दुकान से सरबाज की गोली खा के देख लेना, दोबारा नहीं मिली। एक बार मिली है, बेहतरीन तरीके से जियो, सलीके से जियो,
डिग्निटी के साथ, पूरे रिदम के साथ। कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए चरित्र पर कि सामने वाला आंख मिलाने से पहले डरे। लेकिन वो कब आएगा? जब हम क्वालिटी देंगे अपने आप को। लाइब्रेरी में घंटों बिताएं, लेकिन क्वांटिटी ना गिने कि 12 घंटे 15 घंटे। क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, चाहे 2 घंटे हो चाहे 4 घंटे हो। उस समय सिर्फ किताबों में ध्यान होना चाहिए। उस समय सिर्फ हमारे दिमाग में माँ बाप की पिक्चर होनी चाहिए कि हाँ वो हमारा इंतजार करें और हम कुछ करके यहाँ से निकलेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं कर लेंगे, तो जब आप करेंगे और कर लेने में जमीन आसमान का फर्क है। आपसे पहले नहीं और आपके बराबर लाखों की भीड़ खड़ी है, चाहे वो 2 लाख की भीड़ हो, चाहे 1 हो, चाहे 13 लाख की हो। अगर आप नहीं करोगे तो उसी समय कोई और कर लेगा वही। अगर आप सो रहे हो तो उसी समय हजारों बच्चे लाइब्रेरी में अपने आप को तपा रहे हैं। पहले तपस्या करनी थी महर्षि देवापन को, महर्षि चवन को, महर्षि वेदव्यास को, महर्षि वाल्मीकि को, चरक को, पहाड़ों पर, पर्वतों पर, गुफाओं में। आज सिर्फ बच्चों को तपस्या करनी है लाइब्रेरी में बैठकर एक बंद कमरे में। वो तपस्या जितनी करोगे उतनी ही आपको सिद्धि मिलेगी, और उस सिद्धि का नाम है आपका IQ लेवल, आपका कंटेंट बढ़ेगा, आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा, और धीरे धीरे हम एक अच्छे नौकरी की तरफ अग्रसर होंगे। बट उसके लिए मेहनत, सिर्फ और मेहनत, कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर दुनिया में मेहनत का विकल्प होता तो अमीर लोग हमसे पहले ना तो हमें नौकरियों के पास आने देते, ना हमें बिजनेस के पास आने देते, ना वो हमें किसी भी चीज के पास नहीं आने देते। उसी आपके शहर नरवाड़ा में जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हम भी सपने सोचो के दिल्ली मुखर्जी नगर गए थे कि हाँ कुछ करेंगे। क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज है कि वो चाहे दशरथ माझी ने चट्टाने तोड़ी हो, चाहे वो सचिन ने रिकॉर्ड तोड़े हो, चाहे वो विराट कोहली ने तोड़े हो, चाहे रोनाल्डो ने, करनी आखिर मेहनत ये फिर कोई भी। और नाम उसी का चमकता है जो दिन रात मेहनत करता है। आंखों की नींद पूरी नहीं होती, अब ये तो क्या करूं कि चैन नहीं आता, नींद पूरी नहीं होती, वो तो मर गई। कहने का मतलब कि हम आज भी 17 से 18 घंटे टच में रहते हैं किताबों, चाहे पढ़ाना हो, कंटेंट तैयार करना हो, चाहे फिर खुद पढ़ना हो। क्योंकि अगर हम इंप्रूव नहीं करेंगे अपने आप, हम भी पिछड़ जाएंगे दुनिया से। वरना वन लाइनर तो कोई भी पढ़ा देगा कि ले ये पढ़ ले, ये पढ़ ले। तो आप सभी को नरवाड़ा ब्रांच को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा बहुत मन था, अगर इन्होंने टीम ने क्या किया, मेरी स्टडी मंत्रा टीम ने, इन्होंने आपस में इनका मिस करने मेरा भी हुआ होगा शायद गया, तो मुझे इनसे बात करनी चाहिए 14 का या 15 का। मुझे तो कल का लग रहा था कि 15 तारीख को है, तो अपना काम में आया नहीं था। अगर आप नहीं बोला अपना खेड़ा मेरे तक रह जाओ उचाना नरवाड़ा का खेड़ा में बुजुर्ग की मृत्यु में, तो अपना ऐसे है बस अपना ऐसे है। एक दिन पहले बरात ले झगड़ा नहीं, एक आधी बार तो आज हुआ है बड़ी मेरे गले में। तो मैंने सोचा कल का है तो प्रोग्राम आज का था। कोई नहीं, 2-3 तारीख के आसपास एक बढ़िया सा मीटअप करेंगे। तब तक आप हमारी डेमो लगाओ यहाँ पर, अच्छा लगे ज्वाइन करें। बेहतरीन कंटेंट की गारंटी है, अच्छे संस्कारों की गारंटी है। जिसको मजे लेने हमारी कोचिंग में ना आए, पहले ही बता रहा हूँ, अगर मजे लेने हैं तो आप घर रहें, किसी दूसरी कोचिंग में जाए। सिर्फ पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है तो हमारे पास है, हर फैसिलिटी दी जाएगी। नोट्स, बुक्स, डाउट सेशंस, 7-8 घंटे डेली क्लास, आधे घंटे का ब्रेक, खाना घर से लेके आना। कहीं सोचो कि नहीं तुम्हें पूड़ी बना के खिलाएंगे, आधे घंटे के ब्रेक में अपना खाना पीना खाया। 6 महीने में नौकरी ले लोगे, नौकरी को बहुत बड़ी बात नहीं है, बट वो 6 महीने डेडिकेटेड होने चाहिए प्रॉपर। इन 6 महीनों में सिर्फ हमें पढ़ाई करनी है। 6 महीने नंबर बंद कर दो, आपको वही मिलेगा, सोना वही मिलेगा, दोस्त वही मिलेंगे, सब कुछ वही मिलेगा। 6 महीने के बाद सब कुछ सपना है। हम जितने भी बैठे हैं, मुझे आपका तो नहीं पता कि आप कैसी फैमिली से हो, बट मैं मेरा बता देता हूँ। किताबें सेकंड हैंड लेके पढ़ा हुआ जीवन में, और जो नरवाड़ा ब्रांच की है इनके मामा जी मेरे अच्छे जानकार हैं। मैं जिस मतलब मैं मेरे नानी के पास रहा हूँ चरानापुर, वो पाखड़ू से मेरी सारी हिस्ट्री जानते हैं।
गरीबी विधवा होती है, कोई रिश्तेदार नहीं होता। और गरीबी जिस दरवाजे से आती है, सारे रिश्तेदार उस दरवाजे से तोड़कर भी निकल जाएंगे, खिड़की तोड़कर भी निकल जाएंगे। तो हमें वो बनना है जो हमारे माँ बाप की गरीबी को दूर करे। हमें एक बेहतर इंसान, एक बेहतर इंटेलेक्चुअल पर्सन बनना है, और वो बनना है जो हमारे घर की पीढ़ियों को, गरीबी की पीढ़ियों को पार करके आगे लाएंगे। और आप सभी को दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, और बहुत जल्दी निर्वाणा में मिलते हैं। और अनिल, आपको बहुत बहुत बधाई, सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। इस शहर से बहुत यादें जुड़ी हैं, क्योंकि 5-6 साल रही है, तो पिछली बार जब भी MSc चंडीगढ़ करने गए तो इसी शहर में दोस्तों का सर्कल भी है, तो किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए, ना पता किया, ना ध्यान रहा। बट 2-3 तारीख को जैसे ही प्लान बनेगा मीटअप का, उस दिन मजे लेंगे, उस दिन खूब सारी बातें कर रहे हैं वहाँ पर आकर। और उस दिन मैं मैराथन भी लूँगा वहाँ पर, साइंस की या नेशन जी की, हरियाणा जी की, जो भी आप बोलोगे। 3-4 घंटे के मैराथन लेने भी आऊँगा, और उस दिन हम मीटअप भी रखेंगे। तो दोबारा से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनिल आपको भी, और आप सभी मित्रों को भी, कि आने वाले सीटी में आप अच्छा स्कोर करें, और फिर मेंस में तो धमाके करेंगे। ऑल द बेस्ट सभी को। वंदे मातरम, जय हिंद।